हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नाइट ट्रेडर्स। तो हम लोग कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। मैं ट्रैवलिंग कर रहा था इसके लिए। तो अभी रेगुलरली एनालिसिस आएगी रोज़ हर संडे को, और हर वेडनेसडे के 8 बजे हम लोग जो एनालिसिस के ऊपर ब्रेकडाउन किए हुए हैं हम उस पर बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं गोल्ड से। तो गोल्ड में आप देख सकते हो कि कभी बाइंग ही आ रही है, हायर हो हायर हाई हायर लो हायर बन रहा है। बट यहाँ पर ये आकर ये फर्स्ट यहाँ से ये 1 दिसंबर से ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे तो ये दिखाता हूँ आपको मैं, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। ये नहीं अच्छा बनाता हूँ बेटर वाला, ये एक सपोर्ट है और ये वाला। यहाँ से मतलब लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब इसी रेंज में 1 दिसंबर से मार्केट है। तो यहाँ पर भी क्या 2 मूव हो सकता है, कभी मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में कभी भी ये इस लेवल को ब्रेक करता है 4180 72 यहाँ तक आता है तो हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर 200 या फिर इसके अबाव जाएगा 260 के अबाव। तो एक हमें यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिल सकती है कंटिन्यूसली। ये ऑल टाइम हाई नहीं बोल सकता, न्यू 300 ईजिली टच हो सकता है। 300 ईजिली टच हो सकता है गोल्ड के अंदर। ये 2 सपोर्ट्स रेजिस्टेंस मार्क करके रखना। कभी भी ये ब्रेक होता है तो एक हमें सेटअप लेना है। जब ये ब्रेक होता है कभी सेलिंग का सेटअप मिलता है तो हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। जब कभी भी ये बाइंग का ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग भी कर सकते हैं। अभी आते हैं USD JPY में। USD JPY में मैंने देख सकते हो अभी आप डे टाइम फ्रेम में, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, ये सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट बार बार टेस्ट हो चुका है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम कैंडल क्लोजिंग के साथ ब्रेकआउट हुआ है। 80% कैंडल की क्लोजिंग हुई यहाँ पर, वो देखना। और बाद में ये वापस नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है। अपन डे टाइम की बात करें, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि वापस ऊपर क्लोजिंग होती है तो ये हमें एक अप ट्रेंड वापस ये बुलिश हो जाएगा, या फिर अगले दिन भी यहाँ पर क्लोजिंग जब तक इस लेवल के नीचे रहा तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। इसके ऊपर क्या तो हम लोग बाइंग सेटअप के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रहा यूरो USD का सेटअप एनालिसिस। तो अभी हम जा रहे हैं USD JPY में। USD JPY में अब यही लेवल है, ये लेवल, ये बहुत करेक्ट करता हूँ अच्छे से। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग आ रही है। 4 आवर डेली है, 4 आवर पे आते हैं, थोड़ा बेटर एनालिसिस कर लिए। तो हम अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि सेलिंग स्लो आ रही है। जितनी एग्रेसिव बाइंग आई थी उतनी एग्रेसिव सेलिंग नहीं आ रही सेलिंग, बट स्लोली आ रही है। तो हम यहाँ पर मार्क करते हैं ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर सपोर्ट मार्क करते हैं। देखो ये सेटअप देखना, बस क्या हुआ, सेलिंग स्लो आ रही है नीचे, डबल यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पर अच्छी कैंडल मिलती है हमें, यहाँ पर अच्छी कैंडल मिलती है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में हम लोग ये एम 157.364 को तक एम कर सकते हैं, या फिर मिनिमम इतना एम तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ पर अच्छी कैंडल क्लोजिंग होती है अगर मंडे के दिन, तो हम लोग एक अच्छी यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर इससे नीचे हमारा SL रहेगा यहाँ तक, या फिर 1:2 भी अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ तक लास्ट। इतना भी अपन इतना लास्ट इतना एक्सेप्ट कर सकते हैं है यूरो USD JPY में। अभी हम आते हैं GBP USD में। चार्ट क्लिक कर दो एक बार में। तो ये भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे यूरो USD काम करते हैं। ये भी इसी लेवल से लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, देख सकते हो आप, इसी लेवल से लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। ये भी ये रेंज में ही है, वही सेम बात हुई यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कंसोलिडेट कर रहे हैं। यहाँ से किस तरफ मूव आता है, किस तरफ कैंडल क्लोजिंग होती है, 4 आवर की, 2 आवर की नहीं देखेंगे अपन, 4 आवर की देखेंगे। किसी तरफ 4 आवर कैंडल क्लोजिंग होती है तो हम लोग उस हिसाब से जाएंगे। इसके नीचे क्लोजिंग होती है
तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे, उस ऊपर होती है तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। ये रहा GBP USD का। हम आते हैं अभी क्रिप्टो पे, PTC में आते हैं हम अभी। यहाँ पर मैं क्लीन कर चार्ट एक बार अच्छे से। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम से देखेंगे, ओवरली बराबर देखते हैं। यहाँ पर भी हायर है, हायर लो ही BTC अभी सेलिंग में ही है। जब ये देख सकते हो यही सपोर्ट से कब गिरा है, तुम कुछ बोल सकते नहीं। अभी सेलिंग जहाँ भी सेलिंग सेटअप मिलता है, एक मुझे कहाँ लगता है, मुझे लास्ट टाइम लगता है कभी भी ब्रेकआउट आया इसका, ठीक है। इसका अभी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम टेस्ट हो चुका है लेवल। इसका ब्रेकआउट कभी भी आता है तो हम लोग 1 लाख तक एम कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही 1 लाख टच हुआ, बहुत क्रेजी सेलिंग आने वाली है। ये मतलब स्टार्टिंग नहीं है, फिर इसको मतलब यहाँ पर जो भी है सेलर्स बायर्स आ रहे उनको लिक्विडेट कर रहा है। बस एक बार 100K टच होगा तो सब बुलिश हो जाएंगे। उसके बाद ये फिर से सेलिंग दिखाएगा अपने, फिर से गिरेगा वापस 80 नहीं हो सकता, 90 तक वापस आएगा। 1 लाख से ये 90,000 तक वापस आएगा BTC। तो हमें वेट करना है अभी, जब तक कभी अपना सेलिंग सेटअप मिलता है तो सेलिंग करना है। यहाँ पर नहीं करना था, और हाई लोअर हाई बनाया तो उस पर अपने को सेलिंग सेटअप पे सेल करना है। इथेरियम देखते हैं। इथेरियम को हर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे अपन। मंथली थोड़ा यहाँ पर कोई सही सेटअप दिख नहीं रहा, जैसे कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा। ओके, वीकली देख लीजिए यहाँ पर लॉन्ग, मतलब जो पेन लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है। यहाँ पर एक FAG था, FAG तो फिल हो चुका है। नवंबर में हुआ ये FAG जो आया था, ठीक है, ये FAG फिल हो चुका है। तो हम वापस एक बाउंस बैक देख सकते हैं काइंड ऑफ यहाँ पर भी। तो मैं बुलिश ही हूँ अभी, वीकली देख रहा हूँ तो मैं अभी, तो इसकी मैं बुलिश बोल रहा हूँ मैं। तो मतलब मैं वो देखना जब बताऊँगा तो मैं अच्छे से इस लेवल के नीचे क्लीन कर दो, समझ में आएगा अच्छे से। इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मतलब वो भी सेम सेटअप बिटकॉइन में जैसा हुआ था वैसा इसमें भी है। इसके ऊपर रहा तो हम लोग देख सकते हैं, पर ट्रेंड सेलिंग का ही है। तो हमें पूरा बुलिश बोलने के लिए पूरा कि अभी क्रिप्टो वन की बुलिश जगह है, तो BTC को 1 लाख टच करना पड़ेगा और इसको भी इस लेवल 3,500 600 तो आना पड़ेगा कि सबको लगेगा कि बुलिश है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि 1 लाख टच होता है, मेरा एनालिसिस ये है कि जब 1 लाख टच होता है BTC तो वापस 90,000 तक वापस आने वाला है। जितने भी बायर से एक्टिवेट हुए थे उनको लिक्विडेट करके फिर ये आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है BTC के लिए। ये मेरा एनालिसिस है। और BTC जैसा करेगा और इथेरियम भी वैसे ही करने वाला है। तो यही मेरा एनालिसिस है BTC और इथेरियम के ऊपर। जो भी और मैंने सोल पे भी अपने टेलीग्राम पे डाला था मैंने ये ट्रेड। 1 नंबर टाइम फ्रेम में आता है बेटा। ये एक ट्रेड था, मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर किया था, जाकर आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। इसका लॉजिक बताओ, लॉजिक बहुत सिंपल है। लॉजिक सुनना तो आपको क्या हुआ था कि देखो बोर्ड सपोर्ट ये लेवल है, बराबर ही टेस्ट होकर लिक्विडेट हो रही है। यहाँ पर इसका लिक्विडेट हुए, यहाँ पर भी ऐसे लिया, मतलब एक लिक्विडिटी लेवल बन चुका है। ये बार बार एक ही लेवल से वो लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। तो एक वहाँ से ग्रैब किया, मूव दिया यहाँ से, फिर एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेके यहाँ पर एक वीक बना के ब्रेक डाउन दिया। तो उन्होंने समझ गया कि अब ये सेलिंग क्या है, अब यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू आने वाली है। तो मैंने वहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड लिया, अपनी कम्युनिटी में शेयर किया। 1:2 हिट हो चुका है। तो वैसे और वीडियोस के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। और वेडनेसडे के 8 बजे जो मैंने एनालिसिस किया हो उस पर ब्रेक डाउन वीडियो आ जाएगी। तो थैंक यू।